हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फिल्म पठान को। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है 5 अगस्त 2021 के टाइम से, जहां सबसे पहले पाकिस्तान दिखाया जाता है और पाकिस्तान का एक जर्नल अपना रूटीन चेकअप करवाने हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां का डॉक्टर उसे बताता है कि भाई साहब आपको तो कैंसर है और सिर्फ 3 साल का टाइम है आपके पास। उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज आती है कि हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को कैंसिल कर दिया है। ये सुनकर डॉक्टर बोलता है कि ये तो सरकार का पागलपन है, जबकि जर्नल का कहना है कि अब जंग होगी, मेरे पास अब 3 साल का ही वक्त है, इसलिए मरने से पहले कुछ करके जाना है। इसके बाद वो कॉल लगाता है एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को, जो कि एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आउटफिट एक्स। ये सिर्फ पैसों के लिए काम करती है और जॉन इब्राहिम यानी कि जिम इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। जनरल जिम से कहता है कि मुझे हिंदुस्तान की तबाही देखनी है, जिस पर जिम कहता है तुम्हारा काम हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। जनरल इतनी खुंदस में था कि उसने हिंदुस्तान को नक्शे से गायब करने के बारे में सोच लिया था। जिसके बाद कहानी अब 3 साल आगे बढ़ती है, जहां दिखाया जाता है कि अफ्रीका की कंट्री में बहुत सारे टेररिस्ट इलीगल तरीके से हथियार खरीद रहे हैं। वहीं एक शख्स और होता है जिसे बड़ी सी मिसाइल खरीदनी थी, जो एक बार किसी देश पर चल जाए तो उसका नक्शे में से नामो निशान मिट जाए। और इस मिसाइल की खास बात ये थी दोस्तों कि ये चलने पर रडार पर डिटेक्ट नहीं होती थी और जहां भी गिरती है वहां की सिविलाइजेशन को खत्म कर देती है। ये जगह पूरी तरह से इलीगल थी, लेकिन तभी डीलर के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि उसे ढूंढता हुआ एक बंदा यहाँ पहुंच गया है, लेकिन वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि उसको पकड़कर बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं होता और यही एंट्री होती है बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान की, क्योंकि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान यानी कि पठान होता है। जो बंदा मिसाइल खरीदने आया था वो एसआरके से पूछता है, यार पठान तुम जिंदा कैसे बच गए, तुम्हें तो आज से 2 साल पहले ही चीन ने मरवा दिया था। इधर पठान ने पहले ही अपने हाथों को खोल लिया था और वहां मौजूद गुंडों को मारने के बाद उस बंदे से एक ही सवाल किया, रुबई कहाँ है। वेल शाहरुख अब 4 साल का ब्रेक लेकर आए थे तो खतरनाक एक्शन और फाइट सीन तो होना ही था। तो यहाँ पर काफी सारी गोलियां चलती हैं, हेलीकॉप्टर में लगी गन से पूरी जगह को तहस नहस कर दिया जाता है और यहाँ पर एसआरके यानी कि पठान उस बंदे को हेलीकॉप्टर में लेके उड़ जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली में, जहां पर हमें यहाँ ऑपरेशन लीड डिम्पल कपाड़िया यानी नंदिनी ग्रेवाल को दिखाया जाता है। इनके सैटेलाइट डिटेक्टर से इन्हें पता चलता है कि इन्हें रुबई मिल गई है फ्रांस के एक रेलवे स्टेशन पे। नंदिनी मैम का रुबई से पुराना लेना देना था, इसलिए वो दिल्ली चार्टर्ड प्लेन में बैठकर रुबई को पकड़ने के लिए निकलती है। वहीं उनके साथ बैठा है एक एजेंट जो उनसे पूछता है कि क्या रुबई का वास्ता पठान से है, जिस पर वो कहती है आखिर तुम पठान के बारे में जानते क्या हो। बड़ी क्यूरियसनेस के साथ वो एजेंट फिर से पूछता है कि मैंने उनके बारे में कई किस्से सुने हैं, जब भी उनका जिक्र होता है तब हर कोई बस सहम जाता है, उनके बारे में कोई बातचीत नहीं करता। क्या मैं जान सकता हूँ कि उनके बारे में ऐसी क्या बातें हैं जिसके जुबान पर आते ही लफ्ज थरथराने लगते हैं। वेल अब यहाँ से बैक स्टोरी स्टार्ट होती है पठान की। म्यांमार के एक सीक्रेट ऑपरेशन में अकेले पठान ने पूरी फैमिली को अपनी जान पर खेलकर बचाया, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। जिसके बाद उसे दिल्ली के एक सीक्रेट हॉस्पिटैलिटी में रखा गया था और जब नंदिनी मैम वहां गई तो वहां उन्हें पता चला कि पठान ने पूरी तरह से अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया है और एक नए मिशन की ओर लग चुका है, जिसका नाम था जोकर यानी ज्वाइंट ऑपरेशन एंड कॉवर्ड रिसर्च। पठान का मानना था कि हमारा हिंदुस्तान आए दिन नए नए खतरों से घिरा रहता है। इसी के साथ हमारे कुछ जवान भी हैं जिन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया है। अगर मैं उन सभी की एक टीम बना लूं तो हम सभी सीक्रेटली उन सभी दुश्मनों का खात्मा कर पाएंगे। लेकिन नंदिनी मैम का कहना था कि मुझे इस काम के लिए न जाने कितने सारे परमिशन की जरूरत पड़ेगी, क्या तुम इस बारे में सोच भी सकते हो। और वैसे भी अब मेरे रिटायरमेंट के दिन आ चुके हैं। और पठान कहता है देश के लिए कुछ भी करना एक सैनिक का कर्तव्य होता है। और फाइनली यहाँ पर नंदिनी मैम मान जाती हैं, जिसके बाद हमें वहाँ के एक सीक्रेट फैसिलिटीज दिखाई जाती है जिसमें जोकर टीम को असेंबल किया जाता है। वहीं पर एंट्री होती है आशुतोष राणा की यानी कि वॉर मूवी से सुनील लूथरा की। उनका मानना था कि ये टीम सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, ये सिर्फ अंडों से निकले छिलके हैं। इन्हें तो अभी ये भी नहीं मालूम कि असली मिशन में किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जबकि पठान और टीम उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम जिस काम के लिए निकलते हैं उस काम में सिर्फ देश की भलाई ही होगी। हमारे गुप्त सूत्रों के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि दुबई में प्रेसिडेंट की एक स्पीच होने वाली है और वहां हमारे देश के साइंटिस्ट भी आने वाले हैं और उनकी जान को खतरा है। और मैं चाहता हूं कि आप पुलिस एक्टिविटीज को और ज्यादा अलर्ट कर दीजिए। मैं और मेरी टीम बाकी आने वाले खतरों को संभाल लेंगे। अब इसके बाद दिखाया जाता है दुबई को, बड़ी बड़ी गाड़ियां और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। इधर प्रेसिडेंट आते हैं, लेकिन तभी पठान को क्लिक होता है कि सब कुछ हमारा ध्यान भटकाने के लिए था।
उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उन 2 साइंटिस्ट को ले जाना है। जब तक ये बात पुलिस को पता चलती और वो एक्शन ले पाते, तब तक दूसरी तरफ जॉन इब्राहिम यानी कि जिम पहुंच चुका था एक गन मिसाइल को लेकर, और एक ही शॉट में उन साइंटिस्ट के कार के चीथड़े उड़ा देता है और अपने चॉपर को बुलाकर उन दोनों को उसके अंदर डालने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर पठान और जिम के बीच खूब लड़ाई होती है। ये फाइट काफी लंबी चलती है। अब कुछ जरूरी चीजें हैं जो इस फाइट के दरमियान होती हैं, एक बार वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिम एक एक्स रो रह चुका है, देश के लिए वो मर चुका है और इन्हीं वजह से वीर गति को प्राप्त होते हुए उसे एक मेडल भी मिल चुका है। उस मिशन के दौरान उसकी पत्नी और बच्चा भी मारा गया था, इसलिए अब उसने अपने देश के लिए नहीं बल्कि खुद की जेब भरने के बारे में सोचा और बन गया एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। हालांकि इस काम में जिम कामयाब तो हो गया था, मगर फिर भी पठान हार नहीं मानना चाहता था और वो अपनी टीम से बात करके उसे पकड़ने के लिए स्पेन पहुंच जाता है। पठान को अपनी टीम से रूबीना नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है जो कि उसके ग्रुप के साथ काम कर रही थी, इसलिए जब पठान उस पर नजर रखने के लिए जाता है तो पीछे से जिम और उसकी टीम उसे पकड़ लेती है और इसके बाद जिम अपने दुश्मन को मारे बिना ही वहां से चला जाता है और अपने बंदों से बोलता है कि सब कुछ संभाल लेना। और यहाँ पर हो जाती है एक गड़बड़, यानी कि यहाँ रूबीना मिल जाती है पठान के साथ में और कहती है कि जिस तरह से तुम एक सोल्जर हो और यहाँ जिम का खात्मा करने के लिए आए हो, वैसे ही मैं भी एक ISI की एजेंट हूँ और पिछले 1 साल से जिम के साथ अंडर कवर होकर काम कर रही हूँ। अब इन दोनों का यहाँ पर टीम अप हो जाता है, लेकिन इनका अगला शिकार था जिम, जो कि पकड़ में कैसे आएगा उस चीज को प्लान करने लगते हैं। तभी इनको पता चलता है कि जिम अपनी डिलीवरी 1 हफ्ते बाद लेने वाला है, जिसका नाम है रक्त बीज। ये एक ऐसा केमिकल है जो अगर आसमान में फैल गया तो पूरी की पूरी इंसानियत को ही खत्म कर देगा। अब ये रक्त बीज कहीं जिम के हाथ न लग जाए, इसलिए पठान और रूबीना दोनों पहुंचते हैं रशिया। लेकिन यहाँ पहुंचने पर इनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी, यहाँ का एक सीक्रेट वॉल्ट। ये इतना मजबूत था कि इसे ना ही बम से तोड़ा फोड़ा जा सकता था, ना ही लेजर से काटा जा सकता था और ना ही इसमें ड्रिल करके उसके अंदर जाया जा सकता था। खोलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है इसका ताला और चाबी। जहां ये दोनों ही चीजें 2 अलग अलग शख्स के हाथों में थी। अब आगे दिखाया जाता है कि हमारे पठान मियाँ रुबई को भेज देते हैं रशिया के एक ठरकी ऑफिसर के पास, जो कि उसके फिंगरप्रिंट उठा ले आती है, और दूसरी कैरम मैडम के घर पहुंच जाता है खुद पठान। अब फिंगरप्रिंट मिल जाने के बाद इनका अगला टास्क था इन्हीं के ऑफिस से ताले और चाबी को चुराना, जो कि थे शहर के अलग अलग हिस्सों में। इस चोरी में ये हेल्प लेते हैं 2 प्रोफेशनल पायलट्स की और काफी मेहनत मशक्कत के बाद ये लोग फाइनली उस चोरी को अंजाम दे देते हैं और उस सीक्रेट वोल्ट को खोलकर उसमें से निकाल लाते हैं रक्त बीज। लेकिन यहाँ रुबई मैडम दे देती हैं पठान को धोखा। फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि जिम खुद रक्त बीज को पाना चाहता था, लेकिन उसके लिए पॉसिबल नहीं था और पठान ये काम आसानी से कर सकता था, इसलिए जिम ने रुबई को एक मोहरा बनाकर उसके पास भेजा। अब सीन शिफ्ट होता है रशिया के एक जेल में और नंदिनी ग्रेवाल आकर बताती है कि ये हमारा एजेंट नहीं है, ये पता नहीं कौन है, इसको 2 गोली मार दो और किस्सा यहीं खत्म करो। पठान ये सोचता है कि मैं तो देश के बारे में सोच रहा था कि उस पर कोई खतरा ना आ जाए, उसे रोकने के बारे में सोच रहा था और आज मेरी ही लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद पठान को मेन जेल में ट्रांसफर करने के ऑर्डर आ जाते हैं, मगर रशिया हिंदुस्तानी या फिर कोई और भी जासूस को अपने देश के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, इसलिए जाते जाते ट्रेन में उस पर गुंडों से कई सारे हमले करवा दिए जाते हैं, जिसमें पठान मियाँ को खूब धोया जाता है। फिर आता है एक दमदार कैमियो, बोले तो सलमान भाई। अब 2 बड़े सुपर हीरो हैं तो सुपर फाइट होनी तो बनती है। 15 मिनट वाली CGI फाइट चलती है और यहाँ हम ऑडियंस को पता चलता है कि ये है टाइगर अभी जिंदा है का मेन लीड टाइगर, जो कि सबको तोड़ते फोड़ते हुए जाते जाते पठान को ये कहते हैं कि मरना मत, मेरा एक और बड़ा मिशन है, वहां तेरी जरूरत पड़ेगी तो आना जरूर। एक पेन किलर खुद खाते हैं और एक पेन किलर पठान को देते हैं और वहां से निकल लेते हैं। यहाँ नंदिनी ग्रेवाल पहुंच चुकी होती हैं पठान के पास रुबई का फोटो लेकर और बताती हैं कि हमने इसे फ्रांस में डिटेक्ट किया है, इसलिए पठान पहुंच जाते हैं सीधे फ्रांस और पहुंचकर रुबई को गन पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पर रुबीना खान का कन्फेशन स्टार्ट होता है और अब रुबीना के मन में उसकी देशभक्ति जाग चुकी थी, क्योंकि जिम जिस काम के लिए रक्त बीज का इस्तेमाल करने वाला था उससे कई मासूमों की जान जाने वाली थी और ये बात पहले रुबई को बिल्कुल नहीं पता थी। और जब ये बात उसे पता चलती है तो उसका मन बदल जाता है और फाइनली उसने पठान के साथ टीम अप कर लिया। इस बीच इन दोनों एजेंट की बैक स्टोरी को भी दिखाया जाता है, जहां पठान बताता है कि आज से कई साल पहले अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट को मारने के लिए उसके मोबाइल में GPS लोकेशन को लॉक कर दिया गया और एक मिसाइल को छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो इंसान कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक स्कूल का टीचर है। तब उस जगह को पूरी तरह से खाली करवाया गया और सिर्फ 1 मिनट बचा था मिसाइल को उस जगह पर गिरने में, मगर पठान ने काफी दिलेरी से उस मोबाइल को आसमान में फेंका और मिसाइल उससे जाकर टकराई। हालांकि लोगों की जान तो बच गई,
लेकिन 3 महीनों तक पठान अफगानिस्तान में उस छोटे से कस्बे में ही रह गया और वहाँ के लोगों ने उसे सपोर्ट किया और कहा कि तू हमारा बेटा है पठान, तुझे जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम तेरी मदद करेंगे। वहीं रुबई की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि उसके पिता एक आम इंसान थे, लेकिन एक बार उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और टेररिस्ट घोषित करके उन्हें काफी ज्यादा मारा पीटा। और यही रीजन था कि रुबई ने अपनी पहचान छुपाने के लिए पहले डॉक्टरेट की पढ़ाई की और उसके बाद अपने मिशन को फुलफिल करने के लिए आईएसआई में ज्वाइन हो गई। अब इसके बाद शेन शिफ्ट होता है रशिया में और हम यहाँ देखते हैं कि जिस वायरस को जिम भारत पर गिराने के लिए बनवा रहा था वो अब कंप्लीट हो चुका है। साइंटिस्ट फिर भी एक बार उससे पूछता है कि क्या तुम इसे करने के लिए तैयार हो? अगर ऐसा किया तो बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। इसके पीछे जिम की पुरानी खुंदस थी। जिस तरह से उसने अपने परिवार को खोया है, इसलिए वो भी चाहता था कि हिंदुस्तानी एजेंट्स देखे कि परिवार को खोने का दर्द क्या होता है। इतने में यहाँ पर पठान और रुबई की एंट्री होती है और अब यहाँ से शुरू होता है दमदार फाइट, बर्फ में चेस सीक्वेंस, लंबी चौड़ी गन फाइट और बेस्ट सीजीआई। पूरी लड़ाई का कंक्लूजन ये निकलता है कि उसके पास में 2 ऑर्ब्स हैं। ऑर्ब्स यानी कि जिसके अंदर वायरस भरा होता है। एक तो जिम ले जाता है और एक पठान के पास होता है। इतने में यहाँ पर जिम का वीडियो कॉल आता है और वो बताता है कि उस ऑर्ब को टोटल 3 लेयर्स में बनाया गया था। पहले लेयर को क्रैक करते ही नैनो पार्टिकल्स में ये वायरस था जो उस ऑर्ब के खुलते ही वहां के एटमॉस्फेयर में फैल गया। नंबर 2 पर एक ओपन एयर वैक्यूम था जो कि इसे दूर तक स्प्रेड करने में मदद करता है। नंबर 3 पर सिर्फ और सिर्फ पानी था ताकि जब आप मरो तो उस पानी को पीकर मर जाना। इसके बाद जिम वायरस के फैल जाने के बाद इंसान के शरीर में होने वाले दर्द के बारे में बताता है। यानी अगर पेन को स्केल किया जाए 0 से लेकर 10 तक और इस वायरस को अगर शरीर में इंजेक्ट किया जाए तो उस इंसान को स्केल 13 या 14 का पेन होगा। और उन सभी साइंटिस्ट में नंदिनी मैम भी थी और धीरे धीरे करके उनकी बॉडीज पर उस वायरस का असर होने लगता है। रक्तबीज से निकले इस वायरस का नाम था स्मॉल पॉक्स। हालांकि काफी सालों पहले इस बड़ी बीमारी ने हजारों करोड़ों लोगों की लाशें बिछा दी थी, मगर अब हर देश के पास इस बीमारी का इलाज है। लेकिन जिम ने इस वायरस को म्यूटेट करवा दिया था, यानी कि ये वायरस जहां भी फैलता सिर्फ 3 घंटों में किसी को भी इफेक्ट करके उसकी जान ले लेता। अब क्योंकि ये वायरस इस ग्लास के कंटेनर में ही था, इसलिए यहाँ के साइंटिस्ट अपने आप को कुर्बान कर देने के लिए तैयार थे ताकि ये वायरस बाहर न जा पाए। और यहाँ से आती है कहानी प्रेजेंट टाइम में, यानी कि जिस शख्स को पठान शुरुआत में हेलीकॉप्टर में लेकर भागा था, पठान उससे पूछता है कि बता कि जिम अपने वायरस और मिसाइल कौन से देश और कौन सी जगह पर छोड़ने वाला है। हालांकि उस बंदे को ये तो नहीं पता था, लेकिन वो ये जानता था कि उसे किस जगह से लॉन्च करने वाला है। वो जगह है अफगानिस्तान। इसलिए पठान अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है अफगानिस्तान। इस वक्त लाहौर के कमांडर जिन्होंने आज से 3 साल पहले हिंदुस्तान को खत्म करने का सौदा किया था, वो आज अपनी डिलीवरी लेने वाला था इस रक्त बीज की। लेकिन इस वायरस से इफेक्टेड कुछ लोग अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव में मिले। इसलिए जनरल गुस्सा हो जाता है कि तुमने तो कहा था कि ये सिर्फ मुझे मिलेगा, तो आखिर ये कोई और यूज कैसे कर सकता है। तो जिम अपने कुछ सैनिक वहां भिजवाता है चेक करने के लिए, लेकिन ये सब कुछ पठान की सिर्फ एक चाल थी। ये वही कस्बा था जिसे पठान ने कई साल पहले बचाया था। इन सभी का फायदा उठाकर पठान जिम को पकड़ लेता है और अब यहाँ फिर स्टार्ट होता है फाइट सीन। इधर दीपिका भी केजीएफ की तरफ बड़ी वाली मशीन गन उठाकर सबको मारती है, लेकिन जिम की अगली चाल क्या होगी ये किसी को नहीं पता था। दरअसल उस मिसाइल में वायरस तो था ही नहीं। जिम ने उस वायरस को दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में छुपा दिया था और उसका रिमोट कंट्रोल अपने कंधों पर लगा लिया था। हाँ, एक तरफ पठान की टीम उस मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पठान या जिम का सामना कर रहा था। दोनों में बहुत फाइट होती है। तभी दिल्ली में लैंड होने वाली फ्लाइट आने वाली थी और वक्त बचा था सिर्फ 2 सेकंड। अगर टाइम खत्म हो जाता तो वायरस उन लोगों में फैल जाता और उन लोगों से वो वायरस हर जगह फैल जाता और पूरा शहर कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता। इधर पठान सबको बचाने की खातिर चाकू की नोक पर घुस जाता है और जिम को बटन दबाने से रोक लेता है और इसी के साथ एक बड़ा हादसा टल जाता है। और इसके बाद पठान अपने दुश्मन यानी जिम को भी मार देता है, लेकिन उसकी वीर गति वाला मेडल रख लेता है, जिसकी असली हकदार कोई और नहीं बल्कि नंदिनी मैम थी। अब आखिर में आशुतोष राणा आते हैं और कहते हैं हमें वापस से टाइगर और कबीर को इस गेम में लाना पड़ेगा और देश और दुनिया को बचाना पड़ेगा, जिसमें तुम सभी की हेल्प लगेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी पठान मूवी की पूरी स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।